एक लक्ष्यहीन जीवन जीना। राजू एक छोटे से गांव में रहता है जहां अधिकतर लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं और बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीते हैं। उसके पिता एक मेहनती किसान हैं, लेकिन हर साल फसल की खराबी के कारण घर में गरीबी का साया रहता है। राजू अक्सर सोचता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती है। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आता है। वह गांव वालों को प्रेरणा देता है कि जीवन में सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। राजू उस व्यापारी की बातें सुनकर प्रभावित होता है। वह अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला करता है। राजू के दोस्तों में से एक सुरेश उससे कहता है, तू ये सब बेकार की बातें मत सोच। हमें क्या करना है, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। लेकिन राजू उससे असहमत होता है। वह तय करता है कि वह किस्मत पर नहीं, मेहनत और स्पष्टता पर भरोसा करेगा। राजू अपनी माँ से बात करता है और अपने लक्ष्य को तय करने के लिए सलाह मांगता है। वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का जिम्मा लेता है। गांव के बुजुर्गों से सीख लेकर वह छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू करता है। सीख। इस अध्याय का संदेश है कि जीवन में एक उद्देश्य और स्पष्ट लक्ष्य होने से बदलाव की शुरुआत होती है। 2. समय की बर्बादी। राजू ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया था, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी समस्या थी, गांव के माहौल का प्रभाव। गांव के ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय फालतू बातों में बिताते थे। कोई चाय की दुकान पर बैठे गपशप करता तो कोई बिना मतलब सड़कों पर घूमता। राजू के दोस्त भी दिन भर खेलकूद और मजाक में समय बर्बाद करते। एक दिन राजू अपने दोस्त सुरेश के साथ खेतों के पास बैठा हुआ था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था। सुरेश ने राजू से कहा, अरे भाई, इतने बड़े बड़े सपने मत देख। चल कुछ मजा करते हैं। जिंदगी तो हंसी मजाक में जीने के लिए है। राजू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जवाब दिया, सुरेश, क्या तूने सोचा है कि हम हर दिन इतने घंटे गंवाते हैं और बदले में कुछ भी हासिल नहीं करते? अगर यही समय सही काम में लगाएं तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। सुरेश हंसते हुए बोला, तू तो अब बड़ा आदमी बनने की बातें करने लगा है। लेकिन ये सब हमारे बस की बात नहीं। राजू ने जवाब दिया, हमारा बस है या नहीं ये तो बाद में तय होगा। लेकिन अगर समय को यूं ही गंवाते रहेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आज से हर दिन की योजना बनाकर काम करूंगा। राजू का बदलाव। राजू ने हर सुबह जल्दी उठने और अपने दिन की योजना बनाने की आदत डाल ली। उसने पढ़ाई, खेती में मदद और आत्मविकास के लिए समय बांट लिया। उसने दोस्तों के साथ समय बिताना कम कर दिया और किताबें पढ़नी शुरू की। जब उसके दोस्त उसे बुलाते तो वह उन्हें समझाने की कोशिश करता कि समय ही सबसे बड़ा धन है। समाज का विरोध। राजू के इस बदलाव पर गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लोग उसे बड़ा आदमी बनने वाला कहकर चिढ़ाते। लेकिन राजू ने अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। राजू एक दिन गांव के एक बूढ़े व्यक्ति हरिराम चाचा से मिलने गया। हरिराम चाचा ने उसे अपने जीवन की कहानी सुनाई। राजू बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पास बहुत मौके थे, लेकिन मैंने अपना समय गंवा दिया। अब मैं पछता रहा हूँ। समय वो चीज़ है जो एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। तुमने ये समझ लिया है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बात सुनकर राजू को और प्रेरणा मिली। उसने तय किया कि वह समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को साकार करेगा। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि समय सबसे बड़ा संसाधन है। इसे गंवाने वाले हमेशा पछताते हैं, जबकि सही उपयोग करने वाले सफलता की ओर बढ़ते हैं। 3. आत्मविकास में रुचि न लेना। राजू अब अपने समय का सदुपयोग करने लगा था। उसने दिनचर्या बना ली थी और उसका पालन कर रहा था। लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है। उसके अंदर नई नई बातें सीखने की भूख होनी चाहिए। वहीं उसके आसपास के लोग आत्मविकास को महत्व नहीं देते थे। वे मानते थे कि पढ़ाई लिखाई केवल अमीरों के लिए होती है और गरीबों को बस मेहनत करनी चाहिए। घटना। गांव के मेले में एक दिन राजू ने एक किताबों की दुकान देखी। वहां उसने सफल लोगों की कहानियां नामक किताब देखी। उसके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने दुकानदार से विनती की कि क्या वह किताब वहीं बैठकर पढ़ सकता है। दुकानदार ने सहमति दे दी। राजू उस किताब में खो गया। उसने पढ़ा कि सफलता केवल किस्मत या कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि आत्मविकास और नई चीज़ें सीखने से भी जुड़ी होती है। उसने सीखा कि अमीर लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। राजू की शुरुआत। राजू ने तय किया कि वह हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ेगा। उसने गांव के स्कूल के मास्टर जी से सलाह लेनी शुरू की। मास्टर जी ने उसे प्रेरणा दी और नई नई किताबें सुझाईं। उसने खुद को नई चीज़ें सिखाने की आदत डाली, जैसे कि फसल उगाने की आधुनिक तकनीक, पैसे की बचत के तरीके और छोटे व्यापार शुरू करने की योजनाएं। समाज का विरोध। जब राजू ने किताबों में समय लगाना शुरू किया तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किताबें पढ़कर क्या अमीर बनेगा?
किसान को खेत में मेहनत करनी चाहिए, न कि किताबों में सिर खपाना, एक बुजुर्ग ने ताने मारे। लेकिन राजू ने जवाब दिया, खेत में मेहनत जरूर करूंगा, लेकिन अगर मैं नई तकनीक नहीं सीखूंगा तो यह मेहनत बेकार हो जाएगी। किताबें मेरे लिए नए रास्ते खोल रही हैं। एक बार गांव में एक सरकारी अधिकारी ने किसानों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में बताया गया। राजू इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और उसने वहां से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे नई तकनीक और शिक्षा से उपज बढ़ाई जा सकती है। राजू ने गांव में लौटकर अपने परिवार को ये सारी बातें बताईं और नई तकनीक अपनाने की सलाह दी। राजू का बदलाव, उसने अपना खाली समय आत्मविकास में लगाना शुरू कर दिया। उसने सीखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। उसके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ क्योंकि वह अब दूसरों से अलग सोचने और करने लगा था। सीख, यह अध्याय ये संदेश देता है कि आत्मविकास से गरीबी की जड़ें हिलाई जा सकती हैं। जो लोग नई नई बातें सीखने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, वे पीछे रह जाते हैं। 4. शॉर्टकट ढूंढना। राजू अब अपने जीवन में आत्मविकास को प्राथमिकता देने लगा था। उसने मेहनत, ज्ञान और धैर्य को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन उसे ये भी देखने को मिला कि उसके कई दोस्त और गांव के लोग शॉर्टकट के सहारे जल्दी अमीर बनने के सपने देख रहे थे। वे मेहनत करने के बजाय आसान रास्ते तलाशते और अक्सर असफल हो जाते। गांव में एक दिन एक अजनबी व्यापारी आया। उसने घोषणा की कि अगर लोग थोड़े पैसे निवेश करें तो वे कुछ ही दिनों में अपनी राशि दोगुनी कर सकते हैं। ये सुनकर गांव के कई लोग इंक्लूडिंग राजू का दोस्त सुरेश उसकी बातों में आ गए। सुरेश ने राजू से कहा, देख भाई, तू तो सालों मेहनत करेगा, लेकिन मैं यहाँ पैसे लगाऊंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तुझे भी चाहिए तो पैसे दे दे। राजू ने जवाब दिया, सुरेश, ये शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे तुरंत अमीर बना जा सके। लेकिन सुरेश ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी सारी बचत व्यापारी को दे दी। कुछ हफ्तों बाद वह व्यापारी गांव से भाग गया और सुरेश के सारे पैसे डूब गए। सुरेश ने राजू से मदद मांगी और राजू ने उसे समझाया, शॉर्टकट ढूंढने की आदत ही सबसे बड़ी गलती है। हमें धैर्य रखना होगा और सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। राजू की समझदारी। राजू ने ये जान लिया था कि शॉर्टकट सफलता की गारंटी नहीं है। उसने मेहनत के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों को भी यह समझाने की कोशिश की कि शॉर्टकट उन्हें और गरीब बना सकते हैं। एक दिन गांव में एक किसान सभा हुई। इसमें एक बड़े उद्योगपति ने अपनी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वर्षों तक मेहनत करके असफलताओं का सामना करते हुए और सही रणनीतियों का पालन करते हुए सफलता हासिल की। उन्होंने कहा, अगर मैं शॉर्टकट पर विश्वास करता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनकर राजू को और प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वह कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। सीख, यह अध्याय ये संदेश देता है कि शॉर्टकट की तलाश में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। धैर्य और मेहनत से ही स्थायी सफलता प्राप्त होती है। 5. आर्थिक योजना का अभाव। राजू ने मेहनत, आत्मविकास और धैर्य को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन उसने देखा कि गांव के अधिकतर लोग आर्थिक योजना बनाना नहीं जानते थे। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा देते थे और अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा पैसों की कमी महसूस करते थे। घटना, राजू के पिता ने एक दिन अपने खेत से कुछ फसल बेची और 5,000 रुपये कमाए। उस शाम गांव के अन्य किसानों की तरह उन्होंने भी अपनी कमाई का एक हिस्सा दोस्तों के साथ चाय पकौड़े और ताश खेलते हुए खर्च कर दिया। राजू ये सब देख रहा था। उसने पिता से कहा, पिताजी, हमें इस पैसे का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसे यूं ही खर्च करते रहेंगे तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। पिता ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा, पैसा बचाकर क्या होगा? हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन राजू ने जवाब दिया, खुश रहना ज़रूरी है, लेकिन पैसों की बचत और सही योजना बनाकर हम आने वाले समय में बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि इस पैसे को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। राजू का बदलाव। राजू ने खुद से पैसे बचाने की आदत शुरू की। उसने हर महीने अपनी छोटी छोटी बचत अलग रखनी शुरू कर दी। उसने अपने पिता को भी समझाया कि कैसे पैसे को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करके खेती में सुधार लाया जा सकता है। उसने गांव के अन्य किसानों को बताया कि कुछ पैसा बचाकर वह खेती के लिए बेहतर बीज और उर्वरक खरीद सकते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना, गांव में एक बार सूखा पड़ा और कई किसानों के पास अपनी फसल बचाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन राजू ने अपनी बचत का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा लिया। ये देखकर गांव के लोगों ने उससे पूछा, तूने कैसे अपनी फसल को बचा लिया? राजू ने जवाब दिया, यह मेरी बचत का नतीजा है। अगर हम कमाई का एक हिस्सा बचत में लगाएं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम मुसीबतों से बच सकते हैं। आर्थिक योजना ही हमें संकटों से बाहर निकाल सकती है।
राजू ने एक छोटे से सामूहिक बचत समूह की शुरुआत की। उसने गांव के लोगों को प्रेरित किया कि वे अपनी कमाई का 10% हर महीने बचत करें। ये समूह धीरे धीरे बड़ा हुआ और लोग अपनी ज़रूरतों के लिए इस बचत का उपयोग करने लगे। सीख: इस अध्याय का संदेश है कि आर्थिक योजना का अभाव गरीबी को बढ़ाता है। पैसों की बचत और सही योजना बनाकर न केवल मुसीबतों से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। 6. स्वास्थ्य की उपेक्षा करना। राजू ने आर्थिक योजना और आत्मविकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया था, लेकिन उसने देखा कि गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे। गरीबों के बीच यह आम बात थी कि बीमारी होने पर ही वे डॉक्टर के पास जाते थे। स्वास्थ्य को लेकर उनकी सोच केवल जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा पर टिकी थी। राजू के एक पड़ोसी हरिराम, जो खेत में दिन रात मेहनत करते थे, अचानक बीमार पड़ गए। हरिराम को हमेशा ये लगता था कि उनका शरीर मजबूत है और उन्हें किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं। वे ठीक से खाना नहीं खाते थे, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते थे और आराम को फिजूल समझते थे। बीमारी ने उन्हें इस कदर कमज़ोर कर दिया कि वे कुछ दिनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं सके। हरिराम की इस हालत को देखकर राजू को एहसास हुआ कि अगर लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते तो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने हरिराम के परिवार से कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें बीमार होने का इंतज़ार करने के बजाय स्वास्थ्य की देखभाल पहले से करनी चाहिए। राजू की सीख: राजू ने हर सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों को स्वच्छता और पोषण का महत्व समझाना शुरू किया। उसने साप्ताहिक रूप से गांव में एक स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को साफ सफाई का महत्व बताया। एक प्रेरणादायक घटना: एक दिन राजू ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। उसने एक डॉक्टर को बुलाया जिसने बच्चों और उनके माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़े टिप्स दिए। डॉक्टर ने कहा, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो इलाज पर खर्चा करना पड़ेगा, जो आपकी गरीबी को और बढ़ा देगा। रोज़ व्यायाम करें, पोषक खाना खाएं और स्वच्छता का ध्यान रखें। ये बात सुनकर कई गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। राजू का बदलाव: राजू ने अपने घर में पोषण से भरपूर खाना पकाने की व्यवस्था की। उसने अपने परिवार को भी सिखाया कि नियमित रूप से पानी उबालकर पीना, हाथ धोना और स्वच्छ कपड़े पहनना कितना जरूरी है। गांव के लोग जो कभी व्यायाम को समय की बर्बादी समझते थे, अब राजू के नेतृत्व में हर सुबह दौड़ने और योग करने लगे। सीख: यह अध्याय ये संदेश देता है कि स्वास्थ्य की उपेक्षा करना गरीबी को बढ़ावा देता है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सभी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है और व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 7. मूल्यवान नेटवर्क न बनाना। राजू अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा था जहां वह खुद को और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने मेहनत, आत्मविकास और स्वास्थ्य का महत्व समझ लिया था, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है तो उसे अपने नेटवर्क को बढ़ाना होगा। उसने देखा कि गांव के लोग अक्सर केवल अपने सीमित दायरे में ही रहते थे और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखते थे। घटना: राजू का एक दोस्त मोहन, जिसने शहर में नौकरी शुरू की थी, कुछ समय बाद गांव वापस आया। वह अपने साथ कई नई जानकारियां और तकनीकें लेकर आया था। उसने राजू को बताया, राजू, जब मैं शहर गया तो मैंने कई नए लोगों से दोस्ती की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करके मैं अपनी आमदनी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने सिर्फ गांव में ही अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताया होता तो शायद मैं ये सब कभी नहीं सीख पाता। ये सुनकर राजू ने महसूस किया कि उसके पास भी ऐसी कोई नेटवर्किंग नहीं है जो उसे नई जानकारी या मौके प्रदान कर सके। वह केवल गांव के अपने सीमित दायरे में ही सोच रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह ऐसे लोगों से जुड़ेगा जो उसे प्रेरणा दे सकें और जिनसे वह कुछ नया सीख सके। राजू की शुरुआत: राजू ने गांव के बाहर जाकर अन्य किसानों से संपर्क करना शुरू किया। उसने उनके खेती के तरीकों को समझा और उनसे नई तकनीकों के बारे में सीखा। उसने सरकारी अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों से मिलने की कोशिश की। उसने हर उस व्यक्ति से मिलने का प्रयास किया जो उसे ज्ञान और नई सोच दे सके। प्रेरणादायक घटना: राजू को एक दिन पता चला कि पास के शहर में एक कृषि मेले का आयोजन हो रहा है। उसने अपने पिता से मेला देखने जाने की अनुमति मांगी। वहां जाकर उसने आधुनिक खेती के उपकरण और नई तकनीकें देखीं। उसने कुछ व्यवसायियों से बातचीत की जिन्होंने उसे समझाया कि किस तरह वह अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से बाजार में बेच सकता है। इस मेले से लौटने के बाद राजू ने अपनी खेती में कई सुधार किए। उसने अपने अनुभव गांव के अन्य किसानों के साथ साझा किए। धीरे धीरे उसकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार होने लगा। समाज का विरोध: जब राजू ने नए लोगों से मिलने और उनसे सीखने की कोशिश की तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे राजू, तू अब बड़े लोगों की तरह बातें करने लगा है।
गांव के बाहर की दुनिया हमारे काम की नहीं है। लेकिन राजू ने जवाब दिया, अगर हम अपने पुराने तरीके छोड़कर कुछ नया नहीं सीखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरों से सीखना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। राजू का बदलाव। उसने गांव के अन्य युवाओं को समझाया कि दूसरों से संपर्क बनाना कितना जरूरी है। उसने एक समूह बनाया जहां किसान अपनी समस्याओं और समाधान पर चर्चा कर सकते थे। उसने अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए गांव में नई सुविधाएं लाने का प्रयास किया, जैसे कि खेती से जुड़ी ट्रेनिंग और नए उपकरण। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि मूल्यवान नेटवर्क और संपर्कों का अभाव व्यक्ति को सीमित कर देता है। नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना और उनके अनुभव से सीखना सफलता के दरवाजे खोल सकता है। 8. जोखिम लेने से डरना। राजू ने अपने जीवन के कई पहलुओं को बदल लिया था। वह मेहनती, योजनाबद्ध और जागरूक हो चुका था, लेकिन उसने देखा कि गांव के ज्यादातर लोग जोखिम लेने से डरते थे। वे नई चीज़ों को अपनाने या अलग रास्ते पर चलने से बचते थे क्योंकि उन्हें असफलता का डर था। इसी डर ने उनकी प्रगति को रोक दिया था। घटना। गांव में एक दिन एक सरकारी अधिकारी ने किसानों के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने एक नई तकनीक की जानकारी दी जो किसानों की फसल को बढ़ा सकती थी। इसके लिए थोड़े निवेश और बदलाव की ज़रूरत थी। राजू ने ये सुनते ही तय कर लिया कि वह इस तकनीक को अपनाएगा। लेकिन अन्य किसानों ने कहा, ये तकनीक हमारे लिए नहीं है। अगर यह असफल हो गई तो हमारी सारी मेहनत और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हम वही करेंगे जो सालों से करते आ रहे हैं। राजू ने जवाब दिया, अगर हम वही करते रहेंगे तो वही परिणाम मिलेगा जो हमें पहले से मिलता रहा है। अगर हम बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हमें जोखिम लेना होगा। असफलता का डर हमें रोक सकता है, लेकिन कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। राजू का फैसला। राजू ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से थोड़े पैसे निवेश किए और अपनी फसल में बदलाव किए। शुरुआत में यह मुश्किल था क्योंकि यह तरीका उसके लिए नया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी फसल बाकी किसानों से कहीं बेहतर निकली। प्रेरणादायक घटना। राजू की सफलता ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जो किसान पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। उन्होंने उससे पूछा, राजू, तूने ये जोखिम कैसे उठाया? हमें तो बहुत डर लगता था कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। राजू ने जवाब दिया, डर को हराना ही सफलता की शुरुआत है। अगर मैं असफल भी होता तो उससे सीखकर आगे बढ़ता। जोखिम लेना साहस का काम है और साहस के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। समाज का बदलाव। राजू ने गांव के अन्य किसानों को समझाया कि जोखिम लेने से डरने के बजाय उन्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए। उसने बताया कि कैसे सही योजना और जानकारी से जोखिम को कम किया जा सकता है। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि जोखिम से डरना गरीबी को बनाए रखता है। बिना कोशिश किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। सही तैयारी और जानकारी के साथ लिया गया जोखिम सफलता के रास्ते खोलता है। 9. लक्ष्य का अभाव। राजू ने अपने जीवन में कई बदलाव किए थे और उसने गरीबी से बाहर निकलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। वह काम तो बहुत करता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि वह किस दिशा में जा रहा है। गांव के अधिकांश लोग भी इसी स्थिति में थे। वे जीवन में कुछ हासिल करना चाहते थे, लेकिन बिना किसी ठोस उद्देश्य के। घटना। राजू ने एक दिन अपने एक पुराने दोस्त नरेश से मुलाकात की। नरेश ने उससे कहा, राजू, मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैं हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी यह महसूस नहीं होता कि मुझे कहीं पहुँचने की दिशा है। राजू ने जवाब दिया, मैं भी यही महसूस कर रहा था। शुरुआत में मुझे लगा कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बिना लक्ष्य के मेहनत करना बेकार हो सकता है। एक स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। राजू का निर्णय। राजू ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करेगा। उसने पहले अपने खेत की खेती को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। फिर उसने इसे थोड़ा और विस्तार दिया। वह न केवल अपने खेत से ज़्यादा उत्पादन चाहता था, बल्कि अपनी फसल को अच्छे बाजार में बेचना भी चाहता था। राजू ने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। पहले चरण में वह खेती में सुधार लाने की योजना बनाएगा। दूसरे चरण में वह अच्छे बाजारों के संपर्क में आएगा और तीसरे चरण में वह अपनी फसल का विपणन करेगा। प्रेरणादायक घटना। राजू ने अपने नए लक्ष्य के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने खेत में आधुनिक तकनीकें अपनाई, फसल के लिए अच्छे बीज खरीदे और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया। कुछ महीनों में उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हो गई। इसके बाद उसने अच्छे बाजारों में अपनी फसल बेची और पहले से ज़्यादा मुनाफा कमाया। गांव के अन्य किसानों ने जब राजू को देखा तो उन्होंने भी उससे अपने जीवन के लक्ष्य तय करने की प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि केवल मेहनत से कुछ नहीं होगा, बल्कि मेहनत को एक उद्देश्य के साथ करना चाहिए। राजू का संदेश।
राजू ने अपने अनुभव से गांव के लोगों को यह समझाया कि जीवन में बिना लक्ष्य के किसी भी दिशा में चलना मुश्किल है। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो मेहनत भी दिशाहीन हो जाती है। उसने कहा, लक्ष्य तय करो, फिर उसकी ओर कदम बढ़ाओ। मेहनत खुद ब खुद लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। समाज का बदलाव। गांव के लोग अब जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर काम करने लगे थे। उन्होंने अपने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाई। ये बदलाव गांव के वातावरण में सकारात्मक प्रभाव डालने लगा। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य होना आवश्यक है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। 10. विफलता से डरना। राजू ने अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने मेहनत, धैर्य, सही योजना, जोखिम और एक स्पष्ट लक्ष्य के महत्व को समझ लिया था। लेकिन एक और समस्या थी जो अब वह महसूस करने लगा था। गांव में लोग अक्सर विफलता से डरते थे। वे किसी नए प्रयास को शुरू करने से पहले ही सोच लेते थे कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर उन्हें सफलता की ओर बढ़ने से रोकता था। घटना। एक दिन गांव में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू होने वाला था। ये निर्माण कार्य कुछ छोटे बड़े दुकानों और एक बाजार के लिए था। राजू के दोस्त रमेश, जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, ने फैसला किया कि वह इस निर्माण में निवेश करेगा। लेकिन जैसे ही उसे ये लगा कि इसका भविष्य अनिश्चित हो सकता है, वह पीछे हट गया। उसने राजू से कहा, मैं सोच रहा हूँ, अगर यह निर्माण असफल हो गया तो क्या होगा। मुझे लगता है अगर मैं इसमें निवेश करता हूँ और यह योजना सफल नहीं हुई तो मुझे बहुत नुकसान होगा। राजू ने रमेश से कहा, रमेश, हर काम में कुछ जोखिम होता है। विफलता से डरने का मतलब है कि हम कभी कुछ नया नहीं करेंगे। अगर हम किसी नए प्रयास को शुरू नहीं करते तो हम कभी जान नहीं पाएंगे कि वह सफल हो सकता था या नहीं। राजू का दृष्टिकोण। राजू ने अपने मित्र रमेश को समझाया कि विफलता केवल एक पाठ है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। उसने कहा, अगर हम विफल हो जाते हैं तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है, न कि उसे अपनी कमजोरी मानकर डरने की। कोई भी सफलता पहले विफलताओं से ही आती है। राजू ने अपने जीवन में एक सिद्धांत अपनाया था, विफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। वह जानता था कि जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी किसी नए प्रयास की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रेरणादायक घटना। राजू ने जब खेती में एक नई तकनीक को अपनाया था तो पहले महीनों में उसे बहुत कम सफलता मिली थी। उसके कुछ प्रयास विफल हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर विफलता से कुछ नया सीखा और उसे अपनी योजनाओं में सुधार किया। अगले साल उसकी फसल पहले से कहीं अधिक सफल हुई। राजू ने गांव के लोगों को यह समझाया कि विफलता से डरने के बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उसने कहा, विफलता को अपनी अंतिम मंजिल मत मानो, बल्कि उसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानो। हर विफलता से हम कुछ नया सीखते हैं जो हमें अगले प्रयास में सफल बना सकता है। समाज का बदलाव। गांव के लोग अब कुछ नया करने से नहीं डरते थे। वे समझ गए थे कि असफलता एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसका सामना करना कोई बुरी बात नहीं है। वे जोखिम उठाने और नए प्रयास करने में संकोच नहीं करते थे। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि विफलता से डरना जीवन को रोकने जैसा है। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह विफलता का सामना नहीं करता। विफलता को समझने और उससे सीखने की क्षमता ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। 11. सकारात्मक सोच की कमी। राजू ने अपने जीवन के कई पहलुओं में सुधार किया था। उसने कठिनाइयों का सामना किया, जोखिम उठाए और विफलताओं से सीखा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं था, सकारात्मक सोच। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को देखकर नकारात्मक हो जाते थे और यह सोचते थे कि कोई बदलाव संभव नहीं है। यह नकारात्मक मानसिकता उन्हें किसी भी स्थिति को सुधारने या उन्नति करने से रोकती थी। घटना। गांव के एक बुजुर्ग किसान महेंद्र बाबू राजू के पास आए। वे हमेशा अपनी फसल के खराब होने की बातें करते रहते थे। वे कहते थे, राजू, ये सब किस्मत का खेल है। हमारी फसल कभी अच्छी नहीं हो सकती। पिछले साल भी बारिश समय पर नहीं हुई थी और इस साल भी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो खेती से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। राजू ने महेंद्र बाबू से कहा, महेंद्र बाबू, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम सिर्फ बारिश या किस्मत पर निर्भर रहेंगे तो क्या हम कभी बदलाव ला सकते हैं? हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो कभी कोई समाधान नहीं मिल पाएगा। राजू का दृष्टिकोण। राजू ने समझा कि सकारात्मक सोच ही किसी भी मुश्किल को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखेगा और समस्याओं को अवसर के रूप में देखेगा। राजू ने महेंद्र बाबू को यह समझाया कि मौसम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को छोड़कर हमें अपनी खेती के तरीके सुधारने चाहिए। उसने उन्हें बताया कि नई तकनीकों और बेहतर बीजों का उपयोग करके वे अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। प्रेरणादायक घटना।
राजू ने महेंद्र बाबू के साथ मिलकर अपनी खेती की स्थिति का मूल्यांकन किया। उन्होंने पुराने तरीके से खेती करने के बजाय आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया। शुरुआत में थोड़ा डर था, लेकिन धीरे धीरे उनकी फसल में सुधार होने लगा। जब महेंद्र बाबू ने फसल के अच्छे परिणाम देखे तो उनकी नकारात्मक सोच बदलने लगी। उन्होंने राजू से कहा, राजू, तुम्हारी बात सच निकली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपनी सोच बदलकर कुछ कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं कि समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देना चाहिए। समाज का बदलाव। राजू की सकारात्मक सोच ने गांव में एक नई हलचल पैदा की। अब गांव के लोग समस्याओं को लेकर नकारात्मक नहीं होते थे। वे समझ गए थे कि समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। राजू ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि जो लोग हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे कभी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। सकारात्मक सोच से न केवल व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़ती है, बल्कि वह अपने लक्ष्यों की ओर भी जल्दी बढ़ता है। सीख। यह अध्याय ये संदेश देता है कि नकारात्मक सोच किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर हम किसी भी मुश्किल में सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम उसे एक अवसर में बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन में कई नई संभावनाएं खुलती हैं और समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है।